हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोग के लिए लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोग का बार बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। आप लोग के लिए क्वेश्चन VVI क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि NCERT से लिया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग जो क्वेश्चन को है ध्यान से देखेगा और ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर इसका आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर से जा करके टेलीग्राम ऐप लोड करें। वहां जा करके RK निराला 2 ग्रुप में जा करके ज्वाइन करें। वहां आपको PDF सारा मिल जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा, आज का जो टॉपिक है क्या, सन विभाजन और जाति प्रथा। क्या टॉपिक है दोस्तों? सन विभाजन और जाति प्रथा। जिसका लेखक कौन है दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर है। इसका लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तो चलते हैं सीधे लेकर के आज की क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के सीधे क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। Back from the dead. क्या दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आ गया। ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बतलाएगा क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर बतलाएगा क्या होगा दोस्तों। कि सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और जो बतलाएंगे उसको नोट करते चलिएगा, जिससे क्वेश्चन वहां से आपका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए बतलाएगा कि इसका आंसर क्या है। डॉ सन विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर मनोहर लोहिया, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, या इनमें से कोई नहीं। बतलाए कि इसका आंसर क्या होगा। सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? बतलाएगा, कमेंट करके जरूर बतलाए कि इसका आंसर क्या है। तो सन विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। कौन है? सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है दोस्तों। और देखिएगा यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन और क्या है यहाँ से पूछ सकता है। तो देखिएगा ध्यान से और नोट करते चलिएगा। यहाँ से और क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो पूछेगा आपका कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बतलाएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीम राम अम्बेडकर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बताइएगा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? आंसर के जानते हो क्या? कमेंट करके जरूर बता। कब हुआ था दोस्तों भीमराव अम्बेडकर का जन्म? ये जो हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महू महू मध्य प्रदेश में। कहा? महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कोई दिक्कत?
समझ गया होगा दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव के मृत्यु कब हुआ था? इस क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। इस सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। देखिएगा मृत्यु जो हुआ था, कब जो हुआ था 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कोई दिक्कत कि भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। समझ गया होगा दोस्तों। तो और देखिएगा आगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था दोस्तों? देखिएगा इसका इवन क्वेश्चन बार पूछते रहता है। माता का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था दोस्तों? तो भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई नाम था। समझ गया होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था दोस्तों? देखिएगा पिता का नाम कि भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। ध्यान से नोट करिएगा। देखिएगा तो पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। इसका पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। इनका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। इनका माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है, वो भी देखिएगा ध्यान से कि भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या पूछता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था? ध्यान से नोट करिएगा। देखिएगा डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर था पीएचडी का उपाधि कब लिया था? पीएचडी का उपाधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था दोस्तों? बताइएगा। इसका ही जो लिया था कब लिया था आपका? 1916 ईस्वी में। कब लिया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में लिया था। समझ गया होगा दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था? 1916 ईस्वी में। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से कि संविधान का पिता किसे कहा जाता है? क्या पूछता है कि संविधान के पिता? तो बतलाइएगा कि संविधान के पिता किसे कहा जाता है। देखिएगा ध्यान से। संविधान का पिता, तो संविधान के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए किसका आंसर कमेंट करके। तो इस संविधान के जो पिता कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। कोई दिक्कत? समझ गया होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन से देखिएगा, इस क्वेश्चन में सारा की सारा क्वेश्चन बार बार रिपीट करते रहता है। ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करते रहता है। तो आप लोग इसका ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे लिखने में सुविधा होगी। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को कि सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर आ जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। और देखिएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? ये जो हुआ था 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है? तो भीमाबाई नाम है। क्या नाम है दोस्तों? भीमाबाई नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या है? तो रामजी सकपाल है दोस्तों। और देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। कब लिया था? 1916 ईस्वी में। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान को पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन निकल के आया है, एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन निकल के आया है, तो ध्यान से देखिएगा। अब इसको लिखते चलिएगा दोस्तों। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो प्ले स्टोर में जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। वहां आपको पीडीएफ आर के निराला 2 में वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। अगर अभी कोई चैनल पर नया होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो चलते हैं लेकर के दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन तो समझ गया होगा, तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। और तुम लोग वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन का आपका बहुत बहुत फायदा हो सकेगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगला क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा। आप लोग के लिए हमारे चैनल यूट्यूब पर आप लोग के लिए बहुत पर डे लेकर के आते हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का यहाँ कराया जाता है। तो आप लोग आ करके पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इसका पहला वीडियो और नहीं देखे होंगे, तो प्ले स्टोर में जा करके वहां से और वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलते हैं लेकर के आपका सेकेंड क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक यानी लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बतलाएगा इसका आंसर क्या होगा? अशिक्षा को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के, जाति प्रथा को लेकर के, या उद्योगपति के कमी को लेकर के? बतलाएगा कि इसका आंसर क्या होगा? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? बतलाएगा कमेंट करके दोस्तों। इसका क्वेश्चन बतलाएगा क्या होगा? तो इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है दोस्तों? तो जाति प्रथा को लेकर के मानता है। किसे मानता है? तो जाति प्रथा को लेकर के मानता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा। इस संपादन नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? संपादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संपादन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? संपादन हो जाएगा। तो बतलाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताएगा उज्ज्वला भारत का, उड़ता भारत का, या बहिष्कृत भारत का, या पुरस्कृत भारत का? बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा कमेंट करके दोस्तों, जरूर बतलाइएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो था किस पत्रिका का संपादन किया था दोस्तों? तो बहिष्कृत भारत का। किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आ जाएगा। ये जो पारित हुआ था कब हुआ था? जो पारित हुआ था कब हुआ था? कब हुआ? कब हुआ था दोस्तों? ये जो बहिष्कृत जो पत्रिका जो लिखा गया था, कब लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो बतलाएगा इसका आंसर। अगर जो ये जो लिखा गया था दोस्तों, कब लिखा गया था? 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को लिखा गया था। 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को लिखा गया था। समझ गया दोस्तों? किस भाषा में लिखा गया था? जो बहिष्कृत पत्रिका था, किस भाषा में लिखा गया था? भाषा में, किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? जो लिखा गया था आपका मराठी भाषा में। मराठी
किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी भाषा में लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। समझ गया होगा दोस्तों। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है, तो आप लोग जो है ध्यान से देखें और वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, भागिएगा नहीं दोस्तों। आप हमेशा पढ़े लेकर के आते रहते हैं, तो आप लोग के जो है पढ़े आइएगा और देख करके जाइएगा, कुछ न कुछ नया क्वेश्चन आपको सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं लेकर के दोस्तों आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आ जाएगा सी नंबर, बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत के संपादन किया था। समझ गया वो दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बतलाइएगा, अगला क्वेश्चन आ गया है। देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का ब्राह्मण्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर का ब्राह्मण्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? जो ब्राह्मण्य है क्या है? एक बुक के नाम है। ब्राह्मण्य क्या है दोस्तों? एक बुक के नाम है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। जो किस भाषा में लिखा गया था दोस्तों? वो जो लिखा गया था आपका मराठी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? तो मराठी भाषा में लिखा गया। जैसे वाड्मय किस भाषा में लिखा गया था? मराठी भाषा में लिखा गया था। जो उसको हिंदी जो रूपांतरित किया गया है, कितने खंडों में बांटा गया है, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर बदलाएगा क्या आएगा? डॉक्टर अंबेडकर का वाड्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 15 खंड, 17 खंड, 19 खंड, 21 खंड। बतलाएगा इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? जो रूपांतरित किया गया था, कितने खंडों में रूपांतरित किया गया है दोस्तों? 21 खंड में। कितने खंड में? 21 खंड में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डी नंबर आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बतलाइएगा इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? शर्मदेव सकपाल, या रामजी सकपाल, या श्री त्रिशूल सकपाल, या राधे राम सकपाल। बतलाएगा इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था दोस्तों? बतलाएगा इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या है दोस्तों। तो क्या था? रामजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आ जाएगा। अगर पूछ देगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और इनका माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। इसका माता का नाम क्या था दोस्तों? तो भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई नाम था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बतलाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था? बतलाएगा दोस्तों इसका आंसर। आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके जरूर बतलाएं। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी का उपाधि कब लिया था? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 ईस्वी में। तो बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब लिया था दोस्तों? तो लिया था 1916 ईस्वी में। कब लिया था दोस्तों? 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा दोस्तों। तो लिया था, कहाँ से लिया था दोस्तों? देखिएगा ध्यान से कि कहाँ से लिया था दोस्तों। विभिन्न एग्जाम में बहुत बार पूछते रहता है, कहाँ से लिया था ये पीएचडी का उपाधि? कहाँ से लिया था दोस्तों? कहाँ से लिया था दोस्तों? ये जो लिया था कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। कहाँ से लिया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से लिया था। ध्यान से देखिएगा, कोलंबिया कोलंबिया विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से लिया था। अमेरिका से लिया था। कहाँ से लिया था दोस्तों? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से। पीएचडी के उपाधि कहाँ से लिया था? कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से लिया था। किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था। कब लिया था? तो 1916 ईस्वी में लिया था। कब लिया था? तो 1916 ईस्वी में लिया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होगा। इसको नोट करते चलिएगा। अगर अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर कोई अभी चैनल पे नया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के ऑल करके जरूर रखें, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंच सकेगी।
तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम जो एक बुक के नाम है, जो किसके द्वारा लिखा गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। यानी किसकी रचना है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैग्नीशियम किनकी रचना है दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। भीमराव अंबेडकर की रचना है दोस्तों, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा कितने पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों, तो बताएगा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा जो था कितना पुस्तक लिखे थे? वो जो लिखे थे आपका 9 पुस्तक लिखे थे। कितने लिखे थे? 9 पुस्तक लिखे गए थे। भीमराव अंबेडकर द्वारा कितने पुस्तक लिखे थे? 9 पुस्तक लिखे थे। समझ गया होगा। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, कैसा है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण कैसा बना हुआ है दोस्तों? प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, अप्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, या दोनों बना हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? बतलाएगा इसका आंसर क्या होगा? कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई, क्या कारण बने हुए दोस्तों? जो बेरोजगारी के कारण बना हुआ जाति प्रथा को लेकर के कैसा? प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों बना हुआ। कैसा बना हुआ? प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। कैसा कारण बना हुआ है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण दोनों बना हुआ है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि मूल नायक क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्या है? मूल नायक क्या है? अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या कहानी संग्रह है? बतलाइएगा कि मूल नायक क्या है दोस्तों। अगर जानते हो तो कमेंट करके जरूर बतलाएं कि मूल नायक क्या है दोस्तों। अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, या कहानी संग्रह है? तो मूल नायक क्या है दोस्तों? मूल नायक जो था एक पत्रिका है। क्या है? मूल नायक जो था क्या है? एक पत्रिका है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ये किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? जो मूल नायक पत्रिका है किसके द्वारा लिखा गया था? ध्यान से देखिएगा, लिखते चलिएगा। देखिएगा किसके द्वारा लिखा गया? किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? ये जो लिखा गया था आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने लिखा था? मूल नायक पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। ये कब लिखा था दोस्तों? कब लिखा था? कब लिखा था दोस्तों? ये जो लिखा गया था मूल नायक पत्रिका कब लिखा गया था दोस्तों? ये जो लिखा गया था आपका 31 जनवरी 1920 ईस्वी को। कब लिखा गया था? 31 जनवरी 1920 ईस्वी को। 1920 ईस्वी को 31 जनवरी 1920 ईस्वी को लिखा गया था। ये जो भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया था, ये कैमा पत्रिका लिखा गया था? ये जो लिखा गया था पहला पत्रिका लिखा गया था। मूल नायक जो लिखा गया था पहला पत्रिका लिखा गया था। मूल नायक जो था कैमा पत्रिका था? इस पहला भीमराव अंबेडकर द्वारा पहला पत्रिका था। कैमा पत्रिका था? तो पहला पत्रिका पहला पत्रिका था जो किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भीमराव भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा कि मूल नायक क्या था। तो मूल नायक एक पत्रिका है। मूल नायक क्या था? एक पत्रिका है। तो इसका किसके द्वारा लिखा गया था? मूल नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 31 जनवरी 1920 ईस्वी को लिखा गया था। 31 जनवरी 1920 ईस्वी को लिखा गया था। ये जो मूल नायक जो पत्रिका है भीमराव अंबेडकर का पहला पत्रिका। भीमराव अंबेडकर का पहला पत्रिका क्या? तो मूल नायक था। क्या था? तो मूल नायक था।
मूल नायक था। क्या था पहला पत्रिका? तो मूल नायक था दोस्तों। समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और क्वेश्चन को समझते चलिएगा और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसको जरूर लिखते चलिएगा, वीडियो को रोक करके जरूर लिखिएगा और इसको समझिएगा। चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, देखिएगा। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का गदम की कौन सी विधा है? ललित निबंध है, कहानी है, भाषण है या निबंध है? बतलाए कि इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर भीमराव एवं जाति प्रथा की गदम की कौन सी विधा है? ये जो क्या है, एक निबंध है। क्या है दोस्तों? एक निबंध। क्वेश्चन देखो बार बार पूछते रहता है, ध्यान से देखिए। तो ये क्या है? भीमराव अम्बेडकर जो लिखा गया था यानी जाति प्रथा क्या है दोस्तों? तो एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। क्या है? एक निबंध है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि जाति पाति पानी नहीं होगा दोस्तों, कि जो होगा, जो क्या होगा, जाति पाति होगा। जाति पाति होगा दोस्तों। जाति पानी नहीं होता है, जाति पाति होता है। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था दोस्तों? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? अगर जानते होंगे इसका कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। मतलब 1942 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में दोस्तों। मतलब कि इसका आंसर क्या हुआ? तो जो जाति पाति तोड़क मंडल जो भाषण हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आ जाएगा। किसने दिया था दोस्तों? देखिएगा, किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? जाति पाति जो तोड़क मंडल भाषण था, किसने दिया था? ये जो दिया था आपका भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। किसने दिया था? भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। अम्बेडकर किसने दिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। कब दिया था? 1936 ईस्वी में। कहाँ दिया था? लाहौर में दिया था। कहाँ से दिया था दोस्तों? लाहौर में दिया था। कहाँ दिया था? तो लाहौर में। कब दिया था दोस्तों? तो 1936 ईस्वी में। कब दिया था? 1936 ईस्वी में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 में हुआ था। किसने दिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। कोई नहीं दिक्कत दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि जाति प्रथा विभाजन का साथ किसका रूप लिया हुआ है? जो जाति प्रथा है विभाजन के साथ किसका रूप लिया? जो जाति प्रथा तो एक तो जाति में बांटी देता है, यानी समाज में दो भाग में बांटी देता है। जो जाति प्रथा है तो किसका विभाजन लिया हुआ, किसका रूप लिया हुआ है? बतलाएगा इसका आंसर क्या हुआ? स्वतंत्रता का, भामित का, श्रम विभाजन का या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बतलाएगा कि जाति प्रथा विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर बतलाएगा क्या आएगा? जो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? तो श्रम विभाजन का लिया हुआ। किसका लिया हुआ दोस्तों? श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आ जाएगा। किसका रूप लिया हुआ? तो श्रम विभाजन का लिया हुआ है। कोई नहीं दिक्कत दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? जवाहरलाल नेहरू का, महात्मा गांधी का, ज्योति फुल्ले का या भीमराव अम्बेडकर का? तो बतलाए कि इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका था दोस्तों? इसका जो आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? भीमराव अम्बेडकर का था। किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? भीमराव अम्बेडकर का। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान कब बना था? भारतीय संविधान कब बना था दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, जो संविधान था कब बना था? संविधान कब
कब बना था दोस्तों? कब बना? संविधान कब बना था दोस्तों? जो संविधान बना था कब बना था? 26 नवंबर नवंबर 26 नवंबर 1939 ईस्वी को बना था। भारतीय संविधान कब बना था दोस्तों? भारतीय संविधान भारतीय भारतीय संविधान कब बना था दोस्तों? 26 नवंबर 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। भारतीय संविधान कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बना था। लेकिन भारतीय संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान लागू पूरे भारत में कब हुआ था दोस्तों? ये जो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसी को संविधान को बढ़ावा देने के लिए हम लोग 26 तारीख को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्र गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? तो संविधान जो लागू हुआ था उसी को बढ़ावा देने के लिए हमारे गणतंत्र दिवस को घोषणा किया गया। तब से 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। समझ गया होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछते रहता है दोस्तों। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था दोस्तों? तो भीमराव अम्बेडकर के था। किसका था? भीमराव अम्बेडकर के था। भीमराव अम्बेडकर यानी भारतीय संविधान ने कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी बना था। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी लागू हुआ था। 26 जनवरी को हम लोग कौन दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा दोस्तों। इसको नोट करते चलिएगा, इसको जो है तो आप लोग नोट करते चलिएगा, अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, या दूध पानी है, या इनमें से कोई नहीं? बतलाएगा इसका आंसर क्या होगा कि सब समाज की आवश्यकता क्या है दोस्तों? जो सब समाज की आवश्यकता है क्या है दोस्तों? तो ये है श्रम विभाजन का। क्या है दोस्तों? श्रम विभाजन का। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अभी भी अगर वीडियो की कोई लाइक शेयर नहीं किया होगा, प्लीज वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। अगर अभी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से जा करके जरूर ज्वाइन करें, वहाँ आपका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। जो पीडीएफ आप निकाल करके उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं लेकर के आपका अगले क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता बनता है? आधुनिक समाज किसके लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता बनता है? बताया कि इसका आंसर क्या होगा? अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, जाति उत्थान के लिए, भाईचारे के लिए, या कार्यकुशलता के लिए? बतलाएगा इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? तो बतलाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके जरूर बतलाएगा। जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा दोस्तों? कार्यकुशलता के लिए हुआ था। किस लिए हुआ था? कार्यकुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। चलते लेकर के आपका अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? बतलाएगा इसका आंसर कमेंट करके जरूर बतलाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, सच्चिदानंद सिंह का, या डॉक्टर अंबेडकर का, महात्मा गांधी का? बतलाएगा इसका आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? बतलाएगा कमेंट करके। तो बतलाएगा देखिएगा कि भारतीय संविधान को पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों?
भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर आ जाएगा। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए में बांध देता है। किस चीज में बांध? जो जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए क्या चीज में बांध देता है दोस्तों? एक पैसे में, भाईचारे में, सूत्र में, या इनमें से कोई नहीं। बताया कि इसका आंसर क्या आएगा? जो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या चीज में बांध देता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या चीज में बांध देता है? तो एक पैसे में बांध देता है। क्या चीज में बांध देता है? एक पैसे में बांध देता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझ गया होगा। तो चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? लिंग निर्धारण करना, पैसे का निर्धारण करना, या संस्कार का निर्धारण करना, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है दोस्तों? इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर जानते हैं तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है दोस्तों? ये जो क्या है, पैसे को निर्धारण करना होता है। क्या है? जो पैसे को निर्धारण करना है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होगा। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, आप लोग के लिए यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हुआ दोस्तों।